हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरह की इंटर्नशिप आप कर सकते हैं और 50,000 आप इस इंटर्नशिप के माध्यम से अर्न कर सकते हैं। एक तो इसमें काफ़ी बेनिफिट है। पहली बात, ये एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप है। दूसरा, जो स्टाइपेंड है, नॉर्मली हम लोगों ने देखा जो स्टाइपेंड है वो 10,000 या 20,000, ये 15,000, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये एक पहली ऐसा आप कह सकते हैं कि इंटर्नशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करे जिसके माध्यम से आप 50,000 जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में ये अर्निंग आप कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ, आपको मैं बता रही हूँ, चाहे आप टेक्निकल हो चाहे आप नॉन टेक्निकल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है यूजीसी की तरफ से अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई किसी भी इंटर्नशिप के लिए कर सकते हैं। लेकिन यूआईडीआई की तरफ से जो इंटर्नशिप है तो उसके मैं बता दूँ, अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के हैं, बीटेक और बीई के स्टूडेंट और आपके 60% मार्क्स हैं, नॉर्मली आ जाते तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो अगर आप कंप्लीट कर चुके, रिसेंटली आपने कंप्लीट किया है या आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट, सेकेंड सेमेस्टर में आप अपने पीजी के हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट और पीएचडी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके मार्क्स जो है वो 60% होने चाहिए। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, देखिए जस्ट कंप्लीटेड, आपने अभी अपना ग्रेजुएशन तुरंत कंप्लीट किया हुआ है और पीजी में आपने एडमिशन लिया तो भी आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। लेकिन आपके 60% मार्क्स जो इसमें होने चाहिए। पीएचडी एंड सिक्योर नॉट लेस देन, पीएचडी भी आपने जस्ट कंप्लीट किया है फाइनल ईयर में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पीरियड होगा इंटर्नशिप का वो मिनिमम 1.5 मंथ से लेकर के 12 मंथ, मतलब 1.5 महीने, 6 वीक इन्होंने बोला तो 6 वीक लगभग 1.5 महीने से लेकर के 1.5 मंथ से लेकर के 12 मंथ, मतलब 1 ईयर तक होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फेलोशिप ऑफ पीएचडी। जो पीएचडी स्टूडेंट हैं वो क्या होंगे, द स्टूडेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी इंडियन इंस्टीट्यूट से, मतलब इंडियन, मतलब कोई इंस्टीट्यूट, भारत का इंस्टीट्यूट हो जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हो। या रिकमेंडेशन लेटर मस्ट बी फ्रॉम द पीएचडी सुपरवाइजर, मतलब जो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं वो किसी सुपरवाइजर के अंडर, जो भी उनके मतलब प्रोफेसर्स होते हैं उनके अंडर में वो लोग पीएचडी करते हैं तो वहाँ से उनका रिकमेंडेशन होना चाहिए। दीज फेलोशिप 6 to 9 मंथ, उनके लिए फेलोशिप 6 से 12 महीने तक होगी। कंप्यूटर साइंस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड, तो मतलब कंप्यूटर साइंस, लॉ रिलेटेड, इस डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप जैसे मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में है। ऑल द इंटर्न शुड वर्क आइदर एट द टेक्नोलॉजी, मतलब जहाँ पर यूआईडीआई के सेंटर्स हैं वहाँ पर भी बुलाकर किया जा सकता है, या आप जहाँ पर प्लेस है रिमोट एरिया वहाँ पर भी, जिसे हम ऑनलाइन कह सकते हैं, वहाँ पर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। रिमोट लोकेशन अंडर द गाइडेंस सुपरवाइजर, ठीक है। इंटर्नशिप इज नाइदर, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक सिंपल इंटर्नशिप है, आपको पता। और अब जो आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और ऑफलाइन करते हैं, मतलब जहाँ पर यूआईडीआई के सेंटर्स हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेंगलुरु और रीजनल ऑफिस जो है यूआईडीआई के, वहाँ पर अगर आप करते, जिसे हम ऑफलाइन कह सकते हैं, तो उसमें अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो तो आपको 30,000 मिलेगा और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको 15,000 मिलेगा। उसी तरह अगर आप एमटेक स्टूडेंट हैं और ऑफलाइन मोड में करते हैं, इसका मतलब जैसे जहाँ पर यूआईडीआई के सेंटर्स हैं या उनके रीजनल ऑफिस हैं जो, तो वहाँ पर आपको 40,000 मिलेगा और अगर ऑनलाइन करेंगे तो 20,000 मिलेगा। अगर आप एमबीए के स्टूडेंट है, एमबीए प्रोफेशनल है, तो यहाँ से देखिए सब कुछ क्लियर हो रहा है कि आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल में अगर आप हैं, प्रोफेशनल मतलब आप अगर ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं तो 40,000 और ऑनलाइन में 20,000। उसी तरह अदर रेलिवेंट फील्ड लाइक इकोनॉमिक्स एंड लॉ, अगर आप अदर फील्ड्स हैं और इकोनॉमिक्स और लॉ के हैं तो उस केस में भी यूजी स्टूडेंट को देखिए, नॉन टेक्निकल यूजी स्टूडेंट को 20,000 और रिमोट एरिया में 10,000 और पीजी को 30,000 और 15,000। पीएचडी स्टूडेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ऑफलाइन मोड में करेंगे तो 50,000 और ऑनलाइन मोड में करेंगे तो 25,000। पीएचडी आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसमें देखिए सिंपल सा है, एक फॉर्म होगा, अभी मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगी, उस फॉर्म को फिल करके आपको उस एड्रेस पर दे सकते हैं, या आप अपने रिज्यूमे को, अभी मैं आपको एक मेल आईडी बताऊंगी, उस मेल आईडी पे जा करके आप अपने रिज्यूमे को भी सेंड कर सकते हैं। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट स्टूडेंट नीड टू बी अप्लाई ऑनलाइन
then it is the notified till facility the online application the place prospective candidate may apply टेक्नोलॉजी सेंटर डिवीज़न यहाँ पर लिखा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ का होगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पर सिंपल है कि आज जब अपने रिज्यूमे देंगे तो उनके जो ऑफिसर है उस बेस पर आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड होगा उसके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ इंटर्नशिप, तो मैं बता दूँ ये जो PDF है ये जो नंबर ऑफ इंटर्नशिप इंक्रीज हो सकते हैं। ये जो PDF है चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स जो हैं वो हमेशा एक ही रहते हैं, तो थोड़ा मतलब 2022 का तो यही चीज़ 2024 में भी होगी। जब आप इनके जो चैनल है पर जो इनकी वेबसाइट है, जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पहले आप क्लिक करेंगे तो आपको PDF देखने को मिलेगा, और दूसरा जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक मतलब मेल एड्रेस मिलेगा जिस पे आप अपने रिज्यूमे को सेंड कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए सबमिशन ऑफ द, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा उस प्रोजेक्ट को आपको पूरी ऑनेस्टी से करना है। अगर या इसमें किसी तरह का डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगना, कुछ नहीं लगना। अगर प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं और ऐसा कुछ दिख रहा है उन लोगों के क्योंकि आप काम सही से नहीं कर रहे, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो 15 दिन के नोटिस पर आपको उस प्रोजेक्ट से हटाया भी जा सकता है। इसके लिए आपको एक NOC लेनी होती है, जैसा कि नॉर्मली हर गवर्नमेंट इंटर्नशिप में ज़रूरी होता है, वो आपको कॉलेज से होती है। इसके लिए कुछ जो आपको फॉर्म्स हैं यहाँ पर आप देखिए अंडरटेकिंग फॉर्म्स है, ये जो आप फिल करेंगे। उसके बाद है यहाँ पर ये देखिए प्रोफार्मा फॉर द एप्लीकेशन फॉर द इंटर्नशिप, ये पूरा इसको आप जो है इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप यहाँ पर, आपको मैं एड्रेस बताऊँगी वहाँ पर फिल कर सकते हैं, या आप रिज्यूमे ऑनलाइन मोड में अपना तैयार करके उसको जो मैं मेल एड्रेस बताऊंगी वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपको इंटर्नशिप वहाँ की तरफ से मिलेगा सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए ये एक NOC है जो कॉलेज आपको फिल करना, और कॉलेज के जो आपके प्रिंसिपल हैं या जो आपके डायरेक्टर है वो उस पर साइन करेंगे। तो ये नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट होता है जो लगभग हर ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी होता है। म्यूचुअल नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इंटर। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये पूरा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। तो आप ये जो एक तो जब आप अगर आप ऑफलाइन मोड में हैं, ऑनलाइन मोड में, तो NOC का स्क्रीनशॉट भी आपको फिल करना है, लगा करके आपको सबमिट करना है वो एड्रेस पर। अब यहाँ पर अगर ऑफलाइन मोड में आप अप्लाई करते हैं तो देखिए नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न पर्सन, तो यहाँ पर अगर आप बेंगलुरु हैं या चंडीगढ़ के हैं या दिल्ली, गुवाहाटी, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लखनऊ, तो ये सारे हैं। इस एड्रेस पर भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ये हेडक्वार्टर एड्रेस है, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने रिज्यूमे को जो भी मैंने अपने फॉर्म बताया उसको निकाल करके आप कर सकते हैं। मैं अब थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको इंटर्नशिप UIDA आई है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक हेयर मैं करूँगी फॉर इंटर्नशिप इन UIDA, तो जो मैंने आपको PDF दिखाया वो पूरा PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा। और जो दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है इंटर्नशिप UIDA@uida.net.in, तो इस पर जा करके आप अपने रिज्यूमे को मेल कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट 31 अगस्त है, तो अभी आपके पास टाइम है। लेकिन इस लेटेस्ट अपडेट, फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड जॉइन टेलीग्राम चैनल। Thank you very much.